पटना सिटी क्षेत्र के सबलपुर स्थित स्टील प्लांट में गैस फटने के कारण 9 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिनका इलाज स्थानीय हॉस्पिटल में चल रहा है। इधर घटना के बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। परिजनों ने इलाज में हो रही खर्च सहित मुआवजे की मांग सरकार से की है। साथ ही फैक्ट्री में सुरक्षा लापरवाही के कारण हुई घटना की जांच की मांग भी की है। हुआ था क्या, सबलपुर में फैक्ट्री है, उसमें लोहा मेल्ट होता है, ठीक है। अब वो भट्टी में कुछ रॉ मटेरियल जो काम कर रहा था वही लोग डाल दिया है, उसी में जो मेटल था वही ऊपर में फेंक दिया है। अच्छा। और उसमें जला हुआ है, 8-9 आदमी, इलाज चल रहा, सब ठीक है। क्या नाम था पति का आपका? मांग करते हैं कि हम मुआवजा चाहिए, हमको आप क्या चाहिए? कितना दवाई भी मुआवजा चाहिए, दवाई भी चाहिए। बख्तियारपुर नगर क्षेत्र के बालिका विद्यालय में चल रहा सामुदायिक किचन का अंचलाधिकारी ने निरीक्षण किया और खाने की गुणवत्ता की जांच भी की। आपको बता दें कि पूरे बिहार में जिला आपदा प्रबंधक के सौजन्य के समुदाय भोजनालय चलाया जा रहा है, जहां निर्धन गरीब लोगों को भोजन कराया जा रहा है। अंचलाधिकारी रघुवीर प्रसाद ने खुद खाना खाकर उसकी गुणवत्ता की जाँच की और साथ में बैठे लोगों से भी जानकारी ली। ठीक है जी। कब से खाना चल रहा है? चल रहा है 6 दिन से। क्या क्या मिल रहा है खाना में? सब्जी मिल रहा है, सलाद मिल रहा है, पापड़ मिल रहा है, अचार मिल रहा है, दाल मिल रहा है। खाना में स्वाद है ना? हाँ, खाना में स्वाद है। खाना ठीक है। कब से खा रहा है? हाँ, बढ़िया है। क्या क्या चीज़ मिल रहा है खाना में? पापड़ है, दाल है, सब्जी है, सलाद है। कई दिन से खाना चल रहा है? लगता है 5-6 दिन से। सुबह से हम दोनों टाइम खाना खा रहे हैं? 2 टाइम। क्या नाम हुआ? किशन। सामुदायिक किचन जो बना है उसमें आज मैंने तीसरा दिन खाना खाया है। खाना बहुत बढ़िया बना है, टेस्टी है, इसलिए स्वयं खाया है। आज का खाना में चावल, दाल, सब्जी, सलाद और पापड़ है, अचार। सर सुबह और शाम में, मतलब कि शाम में भी चावल ही खिलाया जा रहा है? जी, चावल, दाल, सब्जी, उसमें कभी पापड़ होता है तो कभी सलाद होता है। शाम में तो सर पूरी सब्जी ना? ऐसा कोई आदेश नहीं है। पूरी सब्जी के लोग कहे कि नहीं पूरी सब्जी खिला दीजिए तो हम बनवा देंगे पूरी सब्जी। यहाँ पर प्रतिदिन दिन में लगभग 125 से 150 लोग खाना खा लेते हैं और रात्रि में 90 लोग तक खाना खा लेते हैं। मैंने खाना का क्वालिटी भी देखा कि इन लोगों ने अच्छे से चावल, दाल, सब्जी, अचार, पापड़ भी है और सलाद भी है का लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। भागलपुर में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने टीकाकरण से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण से जागरूकता रथ के माध्यम से आम नागरिकों को टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जाएगा, बल्कि निर्धारित आयु वर्ग के व्यक्तियों को ऑन द स्पॉट टीका भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि टीकाकरण कार्य के शुरुआत संचालन हेतु प्रत्येक रथ के साथ एएनएम व अन्य चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति भी की गई है। देखिए, आज हम लोग 21 गाड़ी निकाल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, जो गाँव में घूमेगी और लोगों का वैक्सीनेशन करेगी। हम लोग ये देख रहे हैं कि 18 से 44 उम्र के जो भी व्यक्ति हैं जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है उनमें काफ़ी उत्साह है, लेकिन 45 प्लस उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें उतनी उत्साह नहीं देखी जा रही है। इसमें कुछ भ्रांतियाँ भी है। हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं वाहनों के माध्यम से, और ये जो वैक्सीनेशन एक्सप्रेस एक तरह से इनको कहा जाए, ये गाड़ियाँ घूमेंगी। आरबीएसके की टीम है, इसमें एएनएम भी रहेगी और ऑन दी स्पॉट उसी स्थान पर पहुंच करके लोगों को इकट्ठा करके वहाँ वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाएगा। इससे मुझे उम्मीद है कि ज़िले में वैक्सीनेशन की गति को और ज़्यादा गति मिलेगी। शादी समारोह में नाच गाकर आशीष देने वाले किन्नर इन दिनों फैली महामारी को समाप्त करने के लिए भगवान से हर दिन दुआएं मांग रहे हैं। किन्नर समाज लॉकडाउन का पालन करते हुए बक्सर के सड़कों पर उतरकर आते जाते लोगों से संक्रमण से बचने, मास्क लगाने को, सरकार के गाइडलाइंस को पालन करने का अनुरोध भी कर रहे हैं। हम लोग आज देशवासी को जागरूक करने के लिए हमारे राज्य के ऐसा हालत है, आज कोरोना के संकट में सब हम लोग साथ में लड़ेंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, देश को बचा पाएंगे, हम अपने को बचा पाएंगे। इसलिए सबको जागरूक करने के लिए कि हम मास्क का उपयोग करें और हरदम सैनिटाइजर का उपयोग करें और अपने से गलती ना करें। जितना हो सके हम लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और सबको यही संदेश देने के लिए आज हम लोग रोड पे खड़े हैं। कोरोना महामारी के संभावित
थर्ड वेव की तैयारी को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसकी तैयारी भी जोरों पर है। अनुमंडल स्तर पर अस्पतालों को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी पीएचसी अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया रहा है। सरकार की चल रही तैयारियों को लेकर हमारे बिहार न्यूज संवाददाता अजय ने मसौड़ी पीएच से प्रभारी डॉक्टर रामानुजन सिंह से बातचीत किया है। आइए क्या क्या तैयारी चल रही है जानते हैं। कि थर्ड वेव का जो प्रभाव होगा, सीधा प्रभाव होगा, वो बच्चों पर होगा। देखिए, तो ये तो है, सबको पता है कि थर्ड वेव का जो माने है जिसमें बच्चा लोग को ज़्यादा इन्फेक्ट होगा। इसके लिए केंद्र सरकार भी लगी हुई है, बिहार सरकार भी लगी हुई है। और जहाँ तक अभी आप लोग सुने भी होंगे कि बच्चों लोग के लिए जो वैक्सीन अभी कोवैक्सीन है वो ट्रायल में भी चल रहा है, तो जल्द ही उसका वैक्सीन भी आ जाएगा। अब है कि हॉस्पिटल लेवल पर जो माने तैयारी चल रहा है, तो अभी तुरंत हम लोग का वीसी में बताया गया था कि जो 15वें वित्त आयोग का जो अनुदान राशि है उसको हम लोग हॉस्पिटल के प्रबंधन में, चाहे हॉस्पिटल का जो बेसिक नीड जो है, बेसिक जो आधारभूत संरचना है उसमें उसको थोड़ा बढ़ाइए, ताकि कि हम लोग सभी अस्पताल में 5 या 6 बेड का हम लोग आइसोलेशन ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग रेडी रखेंगे। तो इस संदर्भ में हमने हमसे भी बोला गया था, हमने भी डिमांड किया है। मेरे यहाँ थोड़ा सा अभी बिल्डिंग का थोड़ा अभाव है, जगह तो है लेकिन बिल्डिंग का अभाव है। लेकिन फिर भी हम लोग एक डिमांड रखे हैं, एक है कि एक तत्कालीन जो हमको चाहिए, एक दीर्घकालीन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग 10 बेडेड अस्पताल के लिए मांग किए हैं कि 10 बेडेड रहेगा, ताकि कि आगे भी हमारा माने उससे फ़ायदा होते रहेगा, और हम लोग उसके लिए तैयारी में हैं। रंगदारी नहीं देने पर बाइकर्स गैंग का कहर। ताजा मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र मगध अस्पताल के पास का है, जहां प्राइवेट गाड़ी चालकों से रंगदारी नहीं देने पर बाइकर गैंग्स के सदस्यों ने लोहे के रोड से एक चालक को मारकर किया अधमरा। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर से रंगदारी लेने को लेकर पहले भी मारपीट हुई है। इस घटना को लेकर कदमकुआं थाना क्षेत्र मामला दर्ज कराया गया है। जी भैया, मेरे साथ सिप्पी था, उसके साथ हाथापाई हुई और वो लोग रद लेके आया, मेरे को मारा। हम सर वहाँ पर 5 बजे गए, वहाँ स्टैंड में 2 नंबर, तो देखे कि वो सीपी कुमार है और 2-3 गो लड़का मिलके बगल में एक लड़का को मार रहा है। तो हम देख के खड़ा होकर देख रहे थे। उसके बाद एक बैग हमको गाली गलौज करने लगा। एक तरफ बिहार में कोरोना का कहर जारी है और इस कोरोना काल में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों दिल्ली की सड़कों पर मोदी सरकार के विरोध पर पोस्टर लगाए गए थे। उसके बाद अब राजधानी पटना में नीतीश सरकार के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री के पोस्टर को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने बिल्कुल वाजिब सवाल खड़े किए हैं। इस बात को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े करते रहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, महामहिम राष्ट्रपति जी की तस्वीर होनी चाहिए, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए। आदरणीय मांझी जी, सरकार के आप अंग हैं, एनडीए सरकार बिहार में आपके बल पर है। आप मांग किससे कर रहे हैं? आप पूर्व माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवी राजनेता हैं। अगर ये बात आपको गलत लग रही है, या तो फिर आप सत्ता में रहते हुए एनडीए का सहयोगी होते हुए इस गलत काम को सही करवाइए, नहीं तो फिर एनडीए छोड़कर बाहर आइए। कोरोना वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री के फोटो पर आपत्ति करने वाले को पहले ये ज्ञानवर्धन करना चाहिए कि कई परिस्थितियां, कई महामारी और कई ऐसे समय देश के लिए दुनिया के अंदर में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उस समय भारत ने कभी कोई जो है से वैक्सीन का इजाद नहीं किया था। विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था और कई वर्षों के बाद भारत के अंदर में वो वैक्सीन आती थी। लेकिन ये पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन का इजाद हमारे बिहार के वैज्ञानिकों ने किया है। इस पर हमने बहुत हद तक विजय प्राप्त करने का काम किया है। बहुत हद तक उसको हम रोकने में सक्षम हो सके हैं। इसका सराहना WHO तक कर रहा है, दुनिया के कई देश कर रहे हैं। हम अपना बचाव के साथ साथ
हम दुनिया के देशों को मदद भी कर रहे हैं। अगर जो ऐसे प्रधानमंत्री के कारण, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इस प्रकार का हुआ है, तो निश्चित तौर पे जो है से प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है। पूरा देश, पूरा बिहार कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अब तो ब्लैक फंगस ने भी पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। लॉकडाउन लगाया गया, उसका नतीजा है कि लगातार रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या भी घट रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी कुछ लोग इस तरह की ओछी राजनीति करते हैं, ओछी हरकत करते हैं। यह बेहद निराशाजनक है और एकदम निंदनीय है। बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है कि किनके इशारे पर इस तरह की घटिया राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि ऐसी पार्टियों को बीते विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने अच्छा सबक सिखाया। अजय जी ठीक ही कह रहे हैं कि क्यों कोरोना वैक्सीन और उस प्रमाण पत्र भारत के प्रधानमंत्री का फोटो हो, क्यों नहीं उस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का फोटो हो, क्यों नहीं उस पर उन वैज्ञानिकों का फोटो हो जिन्होंने कोरोना वैक्सीन को सबसे जल्द खोजा, क्यों नहीं उस वैक्सीन पर महात्मा गांधी का फोटो हो। या प्रधानमंत्री स्वयं कहे थे कि राज्य अपने संसाधन से वैक्सीन खरीदे। तो जब राज्य सरकार वैक्सीन खरीद रहा है तो राज्य के मुख्यमंत्री का फोटो क्यों नहीं हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डुमरिया प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बिहार सरकार द्वारा आपदा के माध्यम से जरूरतमंद गरीब मजदूरों के लिए संचालित सामुदायिक किचन को जनहित में बताते हुए सरकार से आग्रह किया है कि मेगरा में भी सामुदायिक किचन की व्यवस्था की जाए, ताकि मेगरा के आसपास के काफी दैनिक मजदूर गरीब लोगों को जिन पर लॉकडाउन का व्यवसाय असर पड़ रहा है उनकी मदद की जा सके। जो सामुदायिक किचन का जो इंतज़ाम किया गया है उसकी बेहतर व्यवस्था देख करके हम सभी जो शिष्टमंडल के लोग काफ़ी प्रसन्न हुए और माननीय जिलाधिकारी से डुमरिया के के तरह मेगरा ITI कोविड केयर सेंटर में भी एक किचन की व्यवस्था की जाए, जो यहाँ के भी लोगों को उसी तरह के सुख सुविधा और भोजन की व्यवस्था हो सके। व्यवस्था की गई। अन्य सभी के लिए राशन कार्ड है, जो अपने घरों पे हैं, चाहे वो दलित हो सकते हैं, महादलित भी हो सकते हैं, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था दी गई है। 2 महीने का मुफ्त राशन भी मिल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से इस महीने का मुफ्त राशन मिल रहा है। इसलिए जो अपने घरों पे हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था है, जो अपने घरों पे नहीं है, कहीं अन्य जगह फंसे हुए हैं, कहीं अन्य जगह उनको कार्य की वजह से व्यवस्था है बाहर रहने की, उनके लिए है, रिक्शा वाले हैं, बाकी उनके लिए व्यवस्था है। अगर ऐसे ही वहाँ पर आबादी होगी तो सभी वीडियो को निर्देश दिया गया है कि अपनी अपनी जगहों पर देख के अगर आवश्यकता अनुसार उसको लगाया जाए।